नाजरीन, गंदम स्मगलिंग हो तो सरकारी अफसरान मुलव्वस, अरबों रुपए खाने का मामला हो तो सियासतदान मुलव्वस। एक तरफ पूरा पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ सिर्फ 1% लोग हैं जो पूरे मुल्क की मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं। मुल्क में होने वाले तमाम फैसले इन्हीं के हाथों में होते हैं और इनके बगैर कोई हुकूमत नहीं बनती है और ना ही हुकूमतें गिरती हैं। ये वही लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों में रहते हुए भी मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। एक नई रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि सिर्फ 1% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पूरे मुल्क की मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये हालात रहे तो 2 करोड़ के करीब लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम वो तमाम होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखेंगे जिसके बाद आप भी जान सकेंगे ये मुल्क आखिरकार तरक्की क्यों नहीं कर रहा। इसी के साथ आपको उन 1% लोगों के नाम भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को भी फॉलो करना मत भूलें। खोजी टीवी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, पाकिस्तान में दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम के साथ साथ यहाँ अमीर और गरीब का तर्ज ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है, जिसका मनफी असर मुआशरे समेत हमारे मुआशी निज़ाम को भी खोखला कर रहा है। हाल ही में एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें होशरुबा इंकशाफात किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 1% तबका ऐसा है जो 50% मुल्क की मईशत पर कंट्रोल रखता है। ये 1% लोग मुल्क के अशराफिया कहलाते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में दौलत की इस हद तक गैर मुनसिफाना तकसीम एक खतरनाक रुझान है। माहिरीन मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल को 2 पाकिस्तान से तशबीह देते हैं, एक गरीब का और एक अमीर का पाकिस्तान। अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है जबकि गरीब के जिस्म से हर गुजरते दिन के साथ खाल उतारी जा रही है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 1% अशराफिया ने 2018 और 19 में 9% मईशत का $314 बिलियन हासिल किया था। इसके मुकाबले में 1% गरीब ने सिर्फ 0.15% हिस्सा हासिल किया। इसी तरह दुनिया की 1% अमीर तरीन अफराद पिछले 2 साल में दुनिया की 63% दौलत के मालिक बन गए हैं। यूं तो पाकिस्तान में दौलत का इर्तिकाज़ और आम आदमी की कुव्वत खरीद में कमी से गुर्बत की शरह में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन इस हवाले से हमें आला हुकाम के यहाँ किसी सूरत भी संजीदगी नजर नहीं आती। मुल्क में जारी मुआशी बदहाली और रोजमर्रा अशिया की कीमतों में इजाफे और बेरोजगारी से अवाम की बहुत बड़ी तादाद अनगिनत मसाइल का शिकार है। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ बरसों में दौलत के इर्तिकाज़ और गैर मसावी तकसीम में 2 अवामिल का बहुत बड़ा हाथ है। कोरोना की आलमगीर वबा और यूक्रेन की जंग। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कम तरक्की याफ्ता ममालिक की कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा था कि यूक्रेन की जंग के नतीजे में तवानाई और खुराक की कीमतों में इजाफे के सबब रहन सहन के अखराजात पूरे करना मुश्किल होता जा रहा है। ये सूरत हाल जंग, खुश्क साली, भूख और शदीद गुर्बत के असरात के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल तख्लीक करती है जो गुर्बत और नाइंसाफी को मजीद बढ़ावा देती है। इन्होंने वाज़े किया कि इस मुकम्मल बहरानी कैफियत का खात्मा बड़े पैमाने पर और पायदार सरमायाकारी का तकाजा करता है। लेकिन दोस्तों, अमीर ममालिक का बनाया गया आलमगीर मालियाती निज़ाम भी बड़ी हद तक इन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। बैनुल अक़वामी तंजीम बराए गुर्बत मिटाओ ऑक्सफाम की 2023 में जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तबके के असासों में पिछले 2 साल में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसकी बिना पर दुनिया भर में महंगाई और मईशत अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के हर अमीर तरीन शख्स ने इस 2 साल में $1.7 मिलियन और निचले तबके की फी फर्द ने सिर्फ $1 कमाया। 2022 में महंगाई में इजाफे का फायदा भी इसी तबके को दौलत के इर्तिकाज़ की वजह से हुआ, क्योंकि दुनिया भर की खुराक और तवानाई से वाबस्ता इदारे इस तबके की मलकियत हैं। दोस्तों, अब जब मुल्की मईशत ही सिर्फ 1% लोगों के साथ है तो इसका असर भी पूरे मुल्क और मुल्क के सियासी फैसलों पर भी पड़ता है। मुल्क में 5 करोड़ से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर यही हालात रहे तो कुछ ही अरसे में मजीद 2 करोड़ के करीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम ने यहाँ मुतवसत तबके को भी अशियाए खुर्दनोश तक रसाई से महरूम कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मिडिल क्लास यानी मुतवसत तबका गुर्बत जैसे मसाइल का शिकार हो रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यही 1% लोग मुल्क में स्मगलिंग जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्विस होते हैं। अब आप खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 9 करोड़ रुपए की करप्शन को ही ले लीजिए। यही 1% लोग हैं जो मुख्तलिफ ठेके हासिल करके मुल्क की खजाने को लूटते हैं और यूं मुल्क की बजाय इनके तजोरियां तरक्की करती हैं। खबर कुछ यूं है कि नैब खैबर पख्तूनख्वा ने जमशुदा अजला खैबर बाजोड़ और महमद में
तरक्याती मंसूबों में करप्शन केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। नैब ने एहतसाब अदालत में PWD के 19 अफसरान समेत 31 मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया है। दायर रेफरेंस के मुताबिक तीनों इजला में तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस थे। फंड्स माली साल 2021 और 22 में 52 तरक्याती स्कीमों के लिए रखे गए थे, जबकि मुल्ज़मान ने मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर 47 ठेके दिए और जेल साजी करके अदायगियाँ की। रेफरेंस के मुताबिक मुल्ज़मान ने कौमी खजाने को 1 अरब 9 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान पहुँचाया। दोस्तों आगे देखते जाएं। FIA खैबर पख्तूनख्वा रीजन ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में हुंडी हवाला के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की हुई हैं। फैसला हुआ है कि हवाला हुंडी में मुलव्विस बैरून मुमालिक मुकीम अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी खबरें आ रही हैं कि FIA ने हवाला हुंडी और डॉलर स्मगलर्स के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी कर ली है। डायरेक्टर FIA के मुताबिक गुज़श्ता 1 साल के दौरान 440 कार्रवाइयाँ की गई, जिसके दौरान 44 दुकानों को सील किया गया, जबकि 519 अफराद को गिरफ्तार करके उनसे 1 करोड़ 80 लाख डॉलर भी बरामद किए गए। FIA हुकाम ने बताया कि गुज़श्ता 3 माह में 44 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए। बैरून मुमालिक में हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ इंटरपोल से भी राब्ते किए जा रहे हैं, जबकि करेंसी और तेल के बाद अब चीनी खाद और गंदम स्मगलिंग की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में जमा करा दी गई। चीनी खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग के बारे में तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं, जबकि गंदम खाद चीनी के स्मगलर्स और सरकारी एहलकारों की तफसीलात भी रिपोर्ट में शामिल की गई हैं। रिपोर्ट में गंदम की स्मगलिंग में मुलव्विस 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई, जबकि गंदम की स्मगलिंग में 26 स्मगलर्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि गुज़श्ता साल IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई। हसास इदारे की निशानदही पर 90,147 मेट्रिक टन ज़ख़ीरा शुदा और स्मगल होने वाली गंदम कब्जे में ली गई। रिपोर्ट में स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 एहलकारों की निशानदही भी की गई। सूबाई हुकूमतों में तय्युनात एहलकार स्मगलर्स ज़ख़ीरा अंदोज़ों को मदद फराहम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 272, सिंध में 244 और KP में 56 सरकारी एहलकार स्मगलर्स के मददगार हैं, जबकि बलूचिस्तान में 15 और इस्लामाबाद में 5 एहलकार स्मगलर्स के साथी हैं। अब आप कुछ देर के लिए सोचें, ये सरकारी अफसरान आखिर क्यों स्मगलिंग माफिया का साथ देते हैं, और ये स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले आखिर हैं कौन जो बैरून मुमालिक तक फैले हुए हैं? दरअसल ये वही लोग हैं जो इस 1% पाकिस्तानियों में शामिल हैं जो मुल्क की पूरी मईशत को झंझोड़ के रख देते हैं। ये वही लोग हैं जो मुल्क के सियासी फैसले करते हैं। ये वही लोग हैं जो हमारे यहाँ हुकूमतें बनाते हैं और कई बार हुकूमतों का तख्ता उलटते हैं। आज पाकिस्तान को बने 7 दहाइयों से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन पाकिस्तानी मईशत हर गुजरते दिन के साथ गिरती जा रही है और पूछने वाला कोई नहीं है। बुनियादी वजह ही यही है कि जो पूछने वाले हैं वो भी उनके 1% पाकिस्तानियों में शामिल हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि ये 1% लोग बाकी लोगों को भी अपने साथ ही रखते हैं और यूं मुल्की खजाने को लूटते जाते हैं। मुल्क गरीब से गरीब तर होता जाता है और ये लोग बैरून मुमालिक में रिहाइश पजीर हो जाते हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खुसूसी रहम फरमाए, आमीन।